नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 17 सितंबर 2024 है, दिन है मंगलवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि भी है। दोस्तों इसी के साथ ही आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन है। आज वे 74 वर्ष के हो गए हैं। एक बार फिर से हाजिर हो गए दोस्तों आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। अब लागू होगी नई पॉलिसी, गाड़ी स्क्रैप करने के बाद नई खरीदेंगे तो मिलेगी 28% की छूट, स्क्रैप की तो सर्टिफिकेट भी बेच सकेंगे। इसी के साथ ही देश में सबसे ज्यादा राजस्थान से हो रही है टोल वसूली, लेकिन नेशनल हाईवे इन राज्यों से भी कम है। आखिर ऐसा क्यों है, बताएंगे आपको दोस्तों बड़ी खबर। भाई दोस्तों, सीबीएसई के रडार पर आ गए राजस्थान के कई नामी स्कूल। कहीं आपके बच्चों का स्कूल भी तो इस लिस्ट में नहीं है, बताएंगे दोस्तों आपको पूरी खबर के बारे में विस्तार से। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन हुआ शुरू, बेटी की शादी पर मिलेंगे 50,000 रुपए। बताएंगे दोस्तों आपको कैसे और कहां आवेदन कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति और पहली किस्त का हस्तांतरण आज होगा। पीएम मोदी आज इसका शुभारंभ करेंगे। इसी के साथ ही आज पीएम मोदी के जन्मदिन पर सरकार और संगठन चलाएंगे अभियान, जिलों में रहेंगे प्रभारी मंत्री, मॉनिटरिंग के लिए बनाई 5 सदस्यों की कमेटी। वहीं किरोड़ीलाल मीणा के साढ़ू बने गोविंद सिंह डोटासरा, बोले दोनों मिलकर भजनलाल सरकार का तख्ता पलट करेंगे। बताएंगे दोस्तों आखिर कैसे किरोड़ीलाल मीणा के साढ़ू बने गोविंद सिंह डोटासरा। इसी के साथ ही कांग्रेस पूरी तरह से तैयार, हम हर चुनौती के लिए तैयार, केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान पर बोले सचिन पायलट। बने रहिए दोस्तों, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। और राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों, अब लागू होगी नई पॉलिसी, गाड़ी स्क्रैप करने के बाद नई खरीदेंगे तो मिलेगी 28% की छूट, स्क्रैप की तो सर्टिफिकेट भी बेच सकेंगे। देखिए दोस्तों, कबाड़ गाड़ी को स्क्रैप में देने के बाद अब इसके नंबर नए वाहन पर भी चढ़ सकेंगे। ये नंबर स्क्रैप करने वाली कंपनी की ओर से दिए जाने वाले सर्टिफिकेट के बाद ही मिलेंगे। हालांकि इसके लिए वाहन मालिक को आरटीओ में कुछ शुल्क देना होगा। इतने नहीं, वाहन मालिक को स्क्रैप कंपनी से मिलने वाला सर्टिफिकेट अब बेचना भी होगा। ये सर्टिफिकेट कानूनी रूप से किसी दूसरे व्यक्ति को बेच सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑनलाइन पोर्टल के जरिए बेचना होगा। पोर्टल में ऑनलाइन सर्टिफिकेट की पूरी डिटेल उपलब्ध होगी। स्क्रैप की गई गाड़ी के बाद नई गाड़ी खरीदने पर वाहन मालिक को 28% की छूट मिलेगी। केंद्र सरकार के बाद परिवहन विभाग ने इस तरीके के आदेश जारी किए। अधिकारियों ने बताया कि 15 साल पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने पर 3% की छूट वाहन निर्माता कंपनी देगी। रजिस्ट्रेशन कराने पर ओटीटी में 25% की छूट है। ऐसे में 1 लाख की गाड़ी पर 28,000 रुपए की बचत होगी। 20 लाख युवाओं को जल्द मिलेगी खुशखबरी, इन विभागों में निकलेगी बम्पर भर्तियां। देखिए, प्रदेश में नई सरकार की ओर से लगातार भर्तियों की घोषणाएं की जा रही है, लेकिन बड़ी भर्तियों का लॉकडाउन नहीं खुलने से बेरोजगारों की नौकरियों की आस अटकी हुई है। प्रदेश के बेरोजगारों को सबसे ज्यादा शिक्षा, स्वायत्त शासन, राजस्व, चिकित्सा, सार्वजनिक निर्माण, विद्युत निगम सहित अन्य विभागों की भर्तियों का इंतजार है। सूत्रों के मुताबिक शिक्षा विभाग में पदोन्नति और शिक्षकों का समायोजन नहीं होने की वजह से नई भर्तियों में पेच उलझा हुआ है। अकेले शिक्षा विभाग में 1 लाख से ज्यादा पद खाली है, लेकिन एक भी पद की नई विज्ञप्ति जारी नहीं हुई। सरकार ने इस साल बजट में 1 लाख पदों पर भर्तियों का दावा किया था। ऐसे में युवाओं को 28 से अधिक विभागों में होने वाली भर्ती का इंतजार है। हालांकि इस साल होने वाली आरएसएस, सीईटी सहित अन्य परीक्षाओं में बेरोजगारों को थोड़ी राहत भी मिली है। हो जाइए दोस्तों सावधान, अब 10 रुपए का सिक्का लेने से मना किया तो मिलेगी ये सजा, भरना पड़ेगा इतना जुर्माना। देखिए दोस्तों, 10 रुपए के सिक्के भारतीय मुद्रा है जो रिजर्व बैंक की ओर से जारी किए गए हैं। इसका चलन रोकना या आमजन से लेने से इनकार करना बैंकिंग व्यवस्था को प्रभावित करना है। सिक्कों को बाजार में लेन देन में शामिल करना व निर्बाध रूप से बनाए रखना आमजन और व्यापारियों व ग्राहकों का मौलिक अधिकार है। इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। रिजर्व बैंक की गाइडलाइन व कानून में वित्तीय लेन देन बाधित करने के संदर्भ में ऐसे कई कड़े प्रावधान है। वहीं सिक्का अधिनियम 2011 बताता है कि कोई भी व्यक्ति सिक्का लेने से इनकार नहीं कर सकता। ऐसा करने पर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। देश में सबसे ज्यादा राजस्थान से हो रही है टोल वसूली, लेकिन नेशनल हाईवे इन राज्यों से कम, ऐसा क्यों? देखिए, देश के नेशनल हाईवे पर इस वक्त 983 टोल प्लाजा चल रहे हैं। नेशनल हाईवे मामले में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है और राजस्थान तीसरे नंबर पर है, लेकिन टोल वसूली में राजस्थान पहले नंबर पर है। राजस्थान में सर्वाधिक 142 टोल प्लाजा है, जहां वाहन चालकों को भारी भरकम टोल चुकाना पड़ रहा है। टोल वसूली में दूसरे नंबर पर 102 टोल प्लाजा के साथ उत्तर प्रदेश है। देश के कुल 983 टोल प्लाजा में से 457 टोल प्लाजा पिछले 5 साल में शुरू हुए। इस मामले में भी राजस्थान अव्वल है, जहाँ पिछले 5 साल में सर्वाधिक 58 टोल प्लाजा शुरू किए गए। राजस्थान में 10,000
1000 किलोमीटर से ज्यादा नेशनल हाईवे पर यह टोल स्थापित है, जबकि महाराष्ट्र में 18,000 किलोमीटर से ज्यादा नेशनल हाईवे का जाल है और वहां सिर्फ 81 टोल प्लाजा ही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब देश में सड़कों के मामले में राजस्थान तीसरे नंबर पर है, तो फिर टोल प्लाजा के मामले में नंबर 1 पर कैसे आया? तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब भी आपको दे देते हैं। अजमेर से दिल्ली नेशनल हाईवे NHAI को सबसे ज्यादा कमाई करके दे रहा है। 5 साल में अकेले शाहजहांपुरा टोल प्लाजा पर वाहनों से 1884.45 करोड़ रुपए टोल के रूप में वसूले गई। ये देश में किसी एक टोल प्लाजा द्वारा वसूली गई दूसरी सबसे बड़ी रकम है। बगरू के पास अजमेर से दिल्ली नेशनल हाईवे पर ठिकरिया टोल प्लाजा पर 1161.19 करोड़ की वसूली हुई। ये प्लाजा कमाई के मामले में 7वां नंबर पर है। SI भर्ती परीक्षा रद्द कराने के लिए आंदोलन तेज, किरोड़ीलाल मीणा से मिलने पहुंचे अभ्यर्थी। देखिए, राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द करने के लिए आंदोलन तेज होने लगा है। बीते दिन कुछ अभ्यर्थी इस्तीफा दे चुके मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के जयपुर स्थित आवास पर पहुंच गए और उनसे परीक्षा रद्द कराने की मांग करने लगे। अपनी बात मनवाने के लिए सभी अभ्यर्थी हाथों में तख्तियां लेकर मीणा के घर के सामने ही धरने पर बैठ गए। उनका प्रदर्शन इस वक्त भी जारी है। राजस्थान में कितनी वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों से जाती है? देखिए दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को 6 नई वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन किया था। प्रधानमंत्री ने झारखंड में टाटानगर से इन ट्रेनों का शुभारंभ किया था। ये ट्रेनें टाटानगर से पटना, ब्रह्मपुर से टाटानगर, राउरकेला से हावड़ा, देवघर से वाराणसी और गया हावड़ा से जाएगी। इन 6 नई ट्रेनों के साथ ही देश में वंदे भारत ट्रेनों की संख्या बढ़कर 60 हो गई। वंदे भारत ट्रेन अब देश के 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरती है। इनमें राजस्थान भी शामिल है। राजस्थान की सबसे पहली वंदे भारत ट्रेन पिछले साल अप्रैल में शुरू हुई थी। ये ट्रेन अजमेर से दिल्ली के बीच चलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 अप्रैल 2023 को राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। 1 साल बाद इस ट्रेन का रूट बढ़ाकर चंडीगढ़ तक कर दिया गया। राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस राजस्थान को हरियाणा, दिल्ली और पंजाब से जोड़ती है। अजमेर से चलने वाली ये ट्रेन जयपुर, अलवर, रेवाड़ी, गुड़गांव, दिल्ली और अंबाला के बाद चंडीगढ़ तक जाती है। इसके बाद राजस्थान में दूसरी वंदे भारत ट्रेन 7 जुलाई 2023 को शुरू हुई। ये ट्रेन जोधपुर से गुजरात के अहमदाबाद को जोड़ती है। वहीं राजस्थान की तीसरी वंदे भारत ट्रेन 25 सितंबर 2023 को चलना शुरू हुई। ये वंदे भारत ट्रेन जयपुर और उदयपुर के बीच चलती है। वहीं राजस्थान में चौथी वंदे भारत ट्रेन 2 सितंबर 2024 को शुरू हुई। ये ट्रेन उदयपुर से कोटा होते हुए आगरा तक जाती है। वहीं अब राजस्थान के नवंबर में 2 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात और मिल सकती है। इनमें एक ट्रेन बीकानेर से दिल्ली को जोड़ेगी। ये चूरू और रतनगढ़ होते हुए जाएगी। दूसरी ट्रेन जोधपुर से दिल्ली जाएगी। ये ट्रेन जयपुर होकर चलेगी। यानी दोस्तों, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राजस्थान में इस वक्त 4 वंदे भारत ट्रेन चल रही है और नवंबर तक ये ट्रेन बढ़कर 6 हो जाएगी। CBSE के रडार पर राजस्थान के कई नामी स्कूल, कहीं आपके बच्चों का स्कूल भी तो इस लिस्ट में नहीं है। बताएंगे दोस्तों आपको किन किन स्कूलों के नाम है इस सूची में। देखिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राजस्थान के कई नामी स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की योजना बना रखी है। हाल ही में CBSE ने राजस्थान और दिल्ली के स्थायी स्कूलों में औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्हें इन स्कूलों में डमी नामांकन मिला। इनमें राज्य के 5 और दिल्ली के 25 स्कूलों के नाम शामिल है। बोर्ड ने इन सभी स्कूलों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं जरूरत पड़ने पर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि राजस्थान के किन CBSE स्कूलों को नोटिस भेजा गया। आप चेक कर सकते हैं। इनमें से आपके बच्चे का स्कूल का नाम भी तो नहीं है। पहला स्कूल है विद्या भारती पब्लिक स्कूल सीकर। दूसरा स्कूल है प्रिंस उच्च माध्यमिक विद्यालय सीकर। तीसरा स्कूल है शिव ज्योति कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा। चौथा स्कूल है LBS कॉन्वेंट स्कूल कोटा। 5वां स्कूल है लॉर्ड बुद्धा पब्लिक स्कूल कोटा। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। बेटी की शादी पर मिलेंगे 50,000 रुपए। जाने दोस्तों पात्रता। देखिए, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें पात्रता के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और गरीब परिवार के लोग बेटियों की शादी पर आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के अवसर पर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत पात्रता अनुसार बेटी की शादी पर 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए बेटी की शादी के 6 महीने पहले ऑनलाइन आवेदन करना जरूरी है। दोस्तों, जिला समाज कल्याण अधिकारी सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के पवन कुमार गुप्ता ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और विशेष वर्गों की कन्याओं के विवाह के लिए सहायता राशि प्रदान की जा रही है। इस योजना का लाभ नाथ कन्या, BPL, स्टेट BPL, अंत्योदय और आस्था कार्ड धारक परिवारों, पालनहार योजना से लाभान्वित परिवारों, विधवा महिलाओं, विशेष योग्यजन व्यक्ति की पहली 2 कन्याओं और उत्कृष्ट महिला खिलाड़ियों को दिया जाएगा। बस शर्त यह है कि वो स्वयं या उनके माता पिता आयकर दाता न हो, यानी वो इनकम टैक्स न भरते हो। ये सहायता राशि कन्या की शैक्षणिक
योग्यता यानी उसकी पढ़ाई लिखाई के आधार पर भी प्रदान की जाएगी। वहीं गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत पात्र आवेदक कन्या की विवाह के दिन से 6 महीने पहले की समयावधि में ई मित्र के माध्यम से राज्य सरकार की वेबसाइट पर विभागीय पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत पात्रता रखने वाले आवेदक को समय सीमा में आवेदन करने की सलाह दी गई है ताकि उन्हें इस योजना का लाभ मिल सके। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस दिन आपकी बेटी का विवाह होगा यानी कन्या का विवाह होगा, उस दिन से 6 महीने पहले आपको आवेदन करना होगा। हो जाइए दोस्तों सावधान, राजस्थान में फिर सक्रिय हुआ बच्चा चोर है। कोटा में 4 बदमाशों के पीछे दौड़े लोग है, एक को धरा। जाने दोस्तों बच्चों को कैसे चुरा रहे। देखिए राजस्थान में फिर से बच्चा चोर गिरोह सक्रिय हो गया। हाल ही में अजमेर में स्टेशन से एक बच्ची को चुराया गया था। गनीमत रही कि बच्ची को गुजरात पहुंचते पहुंचते चोर से छुड़ा लिया गया। लेकिन अब ऐसी ही एक गैंग का कोटा में सक्रिय होने का मामला सामने आया। एजुकेशन सिटी कोटा में इन दोनों बच्चा चोर गिरोह सक्रिय होने की बात फैली है। छोटे बच्चे वाले परिवारों को अलर्ट रहने की जरूरत है और एहतियात बरतने की सलाह दी जाने लगी है। दरअसल कोटा के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र के देवासीस टाउनशिप के बाहर से रविवार रात लोगों ने बच्चा चोर को पकड़ा और उसे बोरखेड़ा थाना पुलिस के हवाले किया। लोगों का कहना है कि एक चोर को लोगों ने पकड़ा, बाकी 3 चोर भागने में कामयाब हो गए। इधर जब बोरखेड़ा थाना प्रभारी राम लक्ष्मण से बातचीत की गई, उन्होंने कहा कि लोगों को गलतफहमी हुई है। पकड़ा गया व्यक्ति मानसिक बीमार है, वो नहर में गिर गया था जिसे निकाला गया। बच्चा चोर गिरोह सक्रिय होने जैसी कोई बात नहीं है। फिलहाल दोस्तों चाहे बच्चा चोर गिरोह होने की कोई बात भी ना हो, लेकिन आजकल का समय बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए आपको अपने बच्चों का भी ध्यान रखना जरूरी है। अगर वो बाहर कहीं खेलते हैं तो आप उनके आसपास ही रहिए, उनको अकेले मत जाने दीजिए। प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति और पहली किस्त का हस्तांतरण आज होगा। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत वर्ष 2024-25 में आवंटित लक्ष्यों में देश भर के 10 लाख अभ्यर्थियों के आवासों की स्वीकृति और प्रथम किस्त लाभार्थियों के खातों में आज हस्तांतरित करेंगे। इसके लिए जिला स्तरीय कार्यक्रम आज दोपहर 12 बजे डीग जिले के किशन लाल जोशी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डीग में आयोजित होगा। जिला कलेक्टर हरिमोहन मीना ने बताया कि जिला स्तरीय कार्यक्रम को वर्चुअली भुवनेश्वर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को कार्य आवंटित करते हुए समुचित इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। गरज के साथ बरसेंगे बादल, राजस्थान में अगले 5 दिन इन जिलों में होगी भारी बारिश। देखिए प्रदेश में बारिश का दौर अब धीरे धीरे धीमा पड़ रहा है। अगले 4-5 दिन है राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम और उत्तर प्रदेश में बने कम दबाव का क्षेत्र अब कमजोर पड़ गया है। इसे मानसून की वापसी का संकेत माना जा रहा है। वहीं मानसून की गति धीमी पड़ने से अधिकांश जगहों पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 24 घंटे के दौरान पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की और मेघ गर्जन के साथ बौछारें दर्ज की गई, जबकि पश्चिमी राजस्थान में मौसम अधिक शुष्क रहा। इस दौरान सबसे अधिक 7 किलोमीटर बारिश कुंवारिया यानी राजसमंद में दर्ज की गई। कामा में जाटव समाज का धरना प्रदर्शन हुआ समाप्त। मूर्ति तोड़ने के लिए फरीदाबाद से बाइक पर रात करीब 11 बजे कामा आए थे 3 युवक हुए गिरफ्तार। देखिए पुलिस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित करने वाले फरीदाबाद निवासी सागर पुत्र सोमनाथ सूरजबाग कामा निवासी आकाश पुत्र पुरुषोत्तम गुज्जर को गिरफ्तार किया। वहीं फरीदाबाद निवासी कन्हैया ठाकुर और गौरव की पुलिस को तलाश है। डीएसपी राजेश कुमार मीणा ने बताया कि इस घटना के मुख्य आरोपी सागर को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया। वहीं 7 दिनों से अंबेडकर पार्क में चल रहे धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन पुलिस प्रशासन से वार्ता के बाद समाप्त हो गया। पीएम मोदी का जन्मदिन आज, सरकार और संगठन चलाएंगे अभियान। जिलों में रहेंगे प्रभारी और मंत्री। मॉनिटरिंग के लिए बनाई 5 सदस्यों की कमेटी। देखिए दोस्तों आज यानी 17 सितंबर दिन मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर संगठन के साथ साथ सरकार भी आमजन के लिए विशेष अभियान शुरू करने जा रही है। आज से प्रदेश में स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू होगा। वहीं 1 दिवसीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव भी आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने प्रभार वाले जिलों में रहने के लिए कहा है। मंत्री जिलों में प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण स्वच्छता ही सेवा अभियान, मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव और राजकीय कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रमों में भाग लेंगे। प्रदेश बीजेपी संगठन की ओर से आज से सेवा पखवाड़ा अभियान शुरू हो गई। सेवा पखवाड़े में रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान, सचित्र प्रदर्शनी, विषय आधारित संगोष्ठी, वृक्षारोपण अभियान सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उदयपुर में लगे निगम महापौर लापता के पोस्टर, यूथ कांग्रेस ने खोला मोर्चा, बोले मिलते हैं तो जनता के मुद्दों पर करेंगे। देखिए नगर निगम बोर्ड के कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनावी सरगर्मियां बढ़ी हुई है। सियासी पारा बढ़ने लगा और यूथ कांग्रेस की टीम अब शहर में जनता के मुद्दों को लेकर उदयपुर के महापौर को खोज रही है। शहर में जगह जगह महापौर लापता के पोस्टर लगाए गए। दूसरी तरफ महापौर बोले मेरा तो वही रूटीन है जो पहले था। यूथ कांग्रेस ने उदयपुर में एक अभियान चलाया कि शहर की जनता की समस्या बताए तो किसको बताएं, महापौर मिल नहीं रहे तो पहले हम उनको ढूंढ रहे हैं। यूथ कांग्रेस के प्रदेश चीफ सिद्धार्थ सोनी कहते हैं कि हमने शहर में महापौर के घर से कार्यकाल के अलावा सार्वजनिक स्थानों पर महापौर लापता के पोस्टर लगाए और इसके लिए 21,000 रुपए का इनाम भी रखा है।
राइजिंग राजस्थान से पहले विभागों में प्री समिट, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समिट को लेकर समीक्षा बैठक ली। जिला स्तर पर इन्वेस्टर्स समिट होगी। देखिए, राजस्थान राइजिंग इन्वेस्टमेंट समिट की सफलता के लिए सभी सरकारी विभाग काम करेंगे। प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए विभागीय स्तर पर प्री समिट का आयोजन होगा, जिसमें पर्यटन, यूडीएच, आईटी विभाग, उद्योग और रीको, कृषि और पशुपालन, शिक्षा, खान और पेट्रोलियम, ऊर्जा, चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी प्री समिट के जरिए संबंधित क्षेत्र के निवेशकों के साथ बैठक कर निवेश की प्लानिंग करेंगे। वहीं जिला स्तर पर भी इन्वेस्टर समिट होंगे। इसमें कलेक्टर व अधिकारी स्थानीय स्तर पर निवेश के इच्छुक उद्यमियों के साथ बैठक करेंगे, ताकि निवेश धरातल पर हो, रोजगार के नवीन अवसर सृजित हो। राजस्थान में सरकारी जमीन को अधिकारी कर रहे दूसरों के नाम भजनलाल सरकार ने ये नई व्यवस्था की लागू। देखिए, कानूनी लड़ाई लड़ने की बजाय राजस्व अधिकारी सरकार की जमीन को निजी खातेदारों के नाम कर रहे हैं। ऐसे ही कई मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार ने ऐसे अधिकारियों पर नकेल कसने के लिए नई व्यवस्था की। अब सरकारी जमीन या कस्टोडियन जमीन के मामले में किसी भी न्यायालय के आदेश की पालना से पहले जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी की इजाजत लेनी पड़ेगी। कमेटी तय करेगी कि मामले में कानूनी लड़ाई लड़ी जाए या आदेश की उसी स्तर पर पालना की जाए। ये आदेश राजस्व विभाग की ओर से जारी किए गए। दरअसल पिछले दिनों कई ऐसे मामले सामने आए हैं। इसमें पुराने आवंटन आदेशों का उपयोग कर फर्जी तरीके से रिकॉर्ड में जमाबंदी में नामांतरण अपडेट कर सरकारी भूमि को खुर्द-बुर्द किया गया है। इससे सरकार को हानि और निजी व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया गया। राजस्थान की जनता के साथ हुई दुगनी ठगी, अशोक गहलोत ने किस बात का किया जिक्र, मोदी से है ये कनेक्शन। देखिए, पड़ोसी राज्यों की तुलना में राजस्थान में बढ़ती हुई पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर फिर से बयानबाजी हो रही है। ताजा बयान राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया। उन्होंने पेट्रोल डीजल की कीमतों का मुद्दा उठाते हुए पीएम मोदी को अपना वादा याद दिलाया, क्योंकि विधानसभा चुनाव के समय पीएम मोदी ने भरतपुर की एक जनसभा में पेट्रोल डीजल के दामों पर समीक्षा करने का वादा किया था। दरअसल इस समय इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम कम चल रहे हैं। ऐसे में प्रदेश की जनता को वर्तमान भाजपा सरकार से कीमत कम होने को लेकर बड़ी उम्मीदें हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखते हुए कहा कि पिछले 6 महीने में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें करीब 21% कम हुई, परंतु पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई कटौती नहीं हुई। ऐसा लगता है कि भारत सरकार और तेल कंपनियां मिलकर आम आदमी की जेब लूट रही है। अगर कच्चे तेल की कीमतों के अनुरूप पेट्रोल डीजल की कीमतें घटाई जाए तो पेट्रोल की कीमत 10 रुपए और डीजल की कीमत 8 रुपए प्रति लीटर तक कम हो सकती है। खिलाड़ियों के लिए एक अच्छी खबर, केंद्र सरकार से राजस्थान को मिली बड़ी सौगात, यहां बनेगा खेल स्टेडियम। देखिए दोस्तों, आबू रोड में खेल स्टेडियम की सौगात मिलने की उम्मीद जगी है। आबू रोड आए केंद्रीय श्रम, रोजगार और युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने खेल स्टेडियम निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री मांडविया के आबू रोड रेलवे स्टेशन पहुंचने पर भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेश कोठारी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। रेलवे स्टेशन से रवाना होकर एक होटल में रुकने के दौरान भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मंत्री को स्थानीय गतिविधियों व समस्याओं से अवगत करवाया। किरोड़ीलाल मीणा के साढ़ू बने गोविंद सिंह डोटासरा, बोले दोनों मिलकर भजनलाल सरकार का तख्ता पलट करेंगे। देखिए, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने रविवार को बीकानेर जिले के श्री डूंगरपुर में आयोजित किसान महासम्मेलन में बड़ा बयान दिया, जिससे प्रदेश में सियासत गर्मा गई थी। कांग्रेस नेता ने कहा कि किरोड़ीलाल मीणा वो अब उनके साढ़ू भाई बन गए हैं। अब वो दोनों मिलकर राजस्थान की भजनलाल सरकार का तख्ता पलट करना चाहते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि किरोड़ीलाल मीणा गोविंद सिंह डोटासरा के साढ़ू भाई बन गए। साढ़ू कैसे बना, अब ये समझिए। गोलमा देवी और सुनीता को मैंने बहन बना दिया। मैं और किरोड़ी दोनों ही इस पर्ची सरकार का तख्ता पलट करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो किसान का काम नहीं कर रहा, जो दलित पिछड़ों के साथ अपराध नहीं को रोक पा रहा, हमारे नौजवानों को नौकरी नहीं दे रहा, वो दिल्ली से राजस्थान आई पर्ची को दोबारा बदलना चाहिए। हम दोनों में यही समानता, इसलिए हम दोनों साढ़ू हो गए। किसान ने खेत बेचा तो मिले 35 लाख रुपए, सातिर लड़की की पकड़ी गई नजर, प्लॉट दिखाने के बहाने बुलाया, कर डाला खेल। देखिए, झुंझुनू कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हनी ट्रैप मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक आरोपी पहले से ही कोतवाली पुलिस थाने में दर्ज हनी ट्रैप केस में वांछित था। हनी ट्रैप की इस गैंग की लड़की ने एक किसान को प्लॉट दिखाने के बहाने बुलाया था। इस पर शख्स वहां चला गया, लेकिन उसे वहां लड़की नहीं बल्कि 4 लड़के मिले। संभावना जताई जा रही है कि इस गैंग ने किसान के पास खेत बेचने आई 35 लाख रुपए की रकम को ऐंठने के लिए पूरा खेल किया था। पुलिस पूरे मामले के विभिन्न पहलुओं की जाँच कर रही है। कांग्रेस पूरी तरह से तैयार, हम हर चुनौती के लिए तैयार, केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान पर बोले सचिन पायलट। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सीएम पद से इस्तीफे के ऐलान के बाद दिल्ली में सियासी हड़कंप मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि वो 2 दिन के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। वहीं इन सब के बीच कांग्रेस नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का बयान सामने है। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में पूरी तरह से तैयार हैं। सचिन पायलट ने कहा कि दिल्ली में जो भी आने वाले दिनों में घटनाक्रम होंगे, कांग्रेस उसके लिए हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। जो भी हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा, हम उसके अनुरूप काम करेंगे। दिल्ली और हरियाणा में कांग्रेस हर चैलेंज के लिए तैयार है। भरतपुर में 13 नई लीज के विरोध में उतरे साधु संत अनशन पर बैठे। ग्रामीणों ने कहा रोजगार जरूरी, खदानों से नुकसान नहीं।
देखिए, भरतपुर में भूसावर के पहाड़ी क्षेत्रों में खनन लगातार जारी है। खनन के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में बने मंदिरों में दरार आ गई। इसके कारण कालिया बाबा पहाड़ पर साधु संतों का धरना और अनशन जारी है। साधु संतों का कहना है कि अलीपुर में कालिया बाबा उर्फ काला पहाड़ एक धार्मिक पहाड़ है। हर अमावस्या को श्रद्धालु इसकी परिक्रमा करते हैं। इसे पूजने की भी मान्यता। इसके बावजूद यहाँ खनन के लिए लीज आवंटित की गई। इन लीज को ही रद्द करने की मांग की जा रही है। हालांकि स्थानीय लोग लीज धारकों के समर्थन में उतर आए हैं। लोगों का कहना है कि लीज के आने से लोगों को रोजगार मिलेगा। लोगों ने घरों के टूटने अथवा दरार आने की बात को भी नकार दिया। आरएसएस प्रमुख बोले, देश में अच्छे बुरे के जिम्मेदार हिंदू, क्योंकि वही राष्ट्र के कर्ता धर्ता। नई पीढ़ी संस्कार भूल रही है, चिंता का विषय है। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने राजस्थान के अलवर में कहा कि देश में कुछ अच्छा होता है तो हिंदू समाज की कीर्ति बढ़ती है, कुछ गड़बड़ होती है तो हिंदू समाज पर आता है, क्योंकि वही इस देश के कर्ता धर्ता है। उन्होंने हिंदू धर्म की परिभाषा बताते हुए कहा कि जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, ये वास्तव में मानव धर्म है, विश्व धर्म है और सबके कल्याण की कामना लेकर चलता है। उन्होंने पारिवारिक संस्कारों को लेकर भी चिंता जताई। कहा, देश में परिवार के संस्कारों का खतरा है। मीडिया के दुरुपयोग से नई पीढ़ी बहुत तेजी से अपने संस्कार भूल रही है, चिंता का विषय है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2024 के लिए करें आवेदन। हवाई जहाज और रेल से कर सकेंगे धार्मिक यात्रा। 19 सितंबर है लास्ट डेट। देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस जारी है। इसके लिए अंतिम तिथि 19 सितंबर की है। योजना में 60 साल से ज्यादा के लोग धार्मिक यात्रा हवाई जहाज और रेल से कर सकेंगे। इसके लिए राजस्थान के 60 वर्ष से अधिक आयु के पात्र मूल निवासी वरिष्ठ नागरिकों को 19 सितंबर तक देवस्थान विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट देवस्थान.rajasthan.gov.in या फिर इसके अलावा deवस्थान.rajasthan.gov.in पर सीधे जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। खनन में रॉयल्टी वसूली ठेका प्रथा खत्म होगी। बजरी रेट कंट्रोल का पोर्टल आएगा। खान विभाग में विभागीय कैडर का पुनर्गठन भी होगा। देखिए दोस्तों, राज्य सरकार प्रदेश में 33,000 छोटी बड़ी खदानों के लिए माइनिंग पॉलिसी के तहत जल्द ही नई नियम लागू करेगी। इसके तहत खनन में रॉयल्टी वसूली ठेका प्रथा खत्म होगी। आवा काजावा प्रक्रिया द्वारा ईंट बनाने में लगे कुम्हारों को लाभ देने के लिए व्यावसायिक उपयोग में ईंट मिट्टी पर रॉयल्टी में छूट मिलेगी। बजरी रेट को कंट्रोल करने के लिए पोर्टल व्यवस्था भी लॉन्च की जाएगी, जो बजरी उत्पाद से लेकर आमजन को उचित दर पर बजरी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। देवनानी बोले, व्यवसायियों कामगारों की छोटी छोटी बैंकिंग आवश्यकताओं की करे पूर्ति। दी राजस्थान अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की चांदपुल बाजार शाखा के नए भवन का हुआ उद्घाटन। देखिए, दी राजस्थान अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की चांदपुल बाजार शाखा के नए भवन का उद्घाटन मुख्य अतिथि वासुदेव देवनानी के कर कमलों द्वारा हुआ। विशिष्ट अतिथि के रूप में गौतम कुमार दक भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जीतू वर्मा, डॉक्टर निहारिका राय विशेष अतिथि रहे। वहीं मुख्य अतिथि माननीय विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की ओर से बैंक के अध्यक्ष के टाक को बधाई देते हुए कहा कि भारतवर्ष में सहकारिता की भावना अनादिकाल से हो रही है। प्राचीन भारत में भी भारत की अर्थव्यवस्था कृषि को विभिन्न कामगारों और व्यवसायिकों के बीच परस्पर सहयोग के बीच आधारित रही है। देवनानी ने बैंक को जन सामान्य, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर उद्यमियों, व्यवसायियों और कामगारों की छोटी छोटी बैंकिंग आवश्यकताओं की पूर्ति करने का संदेश दिया। साथ ही अपेक्षा की है कि बैंक अन्य व्यावसायिक बैंकों से प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर अपने ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करेगा। स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ेगी। आरपीएफ आईजी स्तीजा का निर्णय। खातीपुरा में आरपीएफ खोलेगी नया थाना। 14 चौकियां बंद होगी। देखिए, जयपुर के जगतपुरा सहित प्रदेश के 14 स्टेशनों की आरपीएफ चौकियां बंद की जाएगी। इन चौकियों में तैनात करीब 50 एसआई, एएसआई और कांस्टेबल को अन्य थानों और ट्रेन एस्कॉर्टिंग में तैनात किया जाएगा। वहीं जयपुर के खातीपुरा स्टेशन पर नया थाना बनाया जाएगा। ये निर्णय आरपीएफ आईजी ज्योति कुमार स्तीजा की मौजूदगी में हुई मीटिंग में लिए गए। आरएनटी के अस्पतालों में कैंसर और बीपी शुगर मरीजों के लिए तैयारी। प्रिवेंटिव क्लिनिक जल्द काउंसलिंग होगी। परामर्श और इलाज के साथ योग भी। देखिए, क्यूआर कोड से शौचालयों, साफ सफाई, सेतु रैपिड रेफरल रिड्रेसल सिस्टम के बाद आरएनटी मेडिकल कॉलेज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वाले हजारों मरीजों के लिए नई प्लानिंग की है। इसके तहत मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल और कार्डियोलॉजी विभाग में मरीज को काउंसलिंग दी जाएगी। प्रोजेक्ट का नाम होगा प्रिवेंटिव क्लिनिक, जो अभी प्रक्रियाधीन है, लेकिन जल्दी इसके तहत हार्ट, कैंसर और एंडोक्राइनोलॉजी के विशेषज्ञ चिकित्सकों के चैम्बरों के बाहर काउंसलिंग रूम तैयार होगा। इसमें डॉक्टरों की टीम बैठेगी, जो आउटडोर में विशेषज्ञ को दिखाकर आने वाले मरीजों को अटेंड करेगी। हर मरीज को प्रिस्क्रिप्शन में लिखी दवाइयों के सेवन के अलावा बीमारियों में सुधार के लिए योग, प्राणायाम जैसी जानकारियां दी जाएंगी। क्लिनिक में बैठा डॉक्टर हर मरीज में से दिनचर्या पूछेगा। इसमें गड़बड़ महसूस होने पर बीमारी के हिसाब से रूटीन चार्ट बनाएगा। भीलवाड़ा में जुलूस के खिलाफ लोग हुए लामबंद। बोले, अपने क्षेत्र से नहीं निकलने देंगे। देर रात 1 घंटे सांगनेर चौकी पर प्रदर्शन हुआ।
देखिए भीलवाड़ा में तनाव की स्थिति जारी है। जहाजापुर में धरना समाप्त हुआ। इधर भीलवाड़ा के उपनगर सांगानेर में बड़ी संख्या में लोग सांगानेर चौकी के बाहर जुट गए। यहाँ 3 दिन पहले एक पंडाल पर पथराव हुआ था। इसके बाद एक पक्ष के लोगों ने बीते दिन निकलने वाले दूसरे पक्ष के जुलूस को लेकर सांगानेर चौकी पर धरना दिया। लोगों का कहना था कि वे अपने क्षेत्र से जुलूस नहीं निकलने देंगे। करीब 1 घंटे से भी ज्यादा देर तक ये प्रदर्शन चला। काफी देर तक पुलिस प्रशासन के समझाने के बाद लोग यहाँ से रवाना हुए, लेकिन जाते जाते भी जुलूस नहीं निकालने की चेतावनी देकर गए।